चैप्टर 75 ब्रिजेश की असली ताकत। पिछले अध्याय में दूसरे एल्डर ठंड से कांप रहे थे। उनका शरीर दर्द से कराह रहा था। वह आदित्य सेन को नफरत भरी दृष्टि से देख रहे थे। इसके बाद आदित्य सेन ने प्रतियोगिता जारी रखने को कहा। जल्द ही प्रतियोगिता में दूसरा दौर भी समाप्त हो गया, जिसमें दक्ष और सुधांश के बीच लड़ाई को छोड़कर अन्य सभी की लड़ाई अभी समाप्त हो गई थी। जब दक्ष और सुधांश आमने सामने आए, तब सभी को लग रहा था कि सुधांश दक्ष को अच्छा सबक सिखाएगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सुधांश ने दक्ष के सामने हार मान ली, जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद अगले दौर की प्रतियोगिता शुरू हो गई, जिसमें सुजाता और अनिमा लड़ने वाले थे। सुजाता ने अनिमा से कहा कि वह उसके और अपने बीच ताकत के अंतर को दिखाएगी, जिस पर अनिमा सहमत हो गई और फिर उसने एक ही हमले में सुजाता को हरा दिया, जिससे अर्नव सेन और विजेंद्र सेन खुश हो गए। इधर मंच पर खड़े लोगों में से एक ने कहा, कितनी मजबूत ताकत है। अब मुझे समझ में आया कि शुद्ध ऊर्जा के स्तर पर एक योद्धा के पास कितनी शक्ति होती है। ये तो अच्छी बात है कि मुझे अनिमा से नहीं लड़ना पड़ा। ये कहते हुए उस लड़के को राहत महसूस हुई। वह अपना हाल सुजाता की तरह नहीं देखना चाहता था। पहली लड़ाई अनिमा जीत गई है, छठवें एल्डर ने घोषणा की। इसके बाद अन्य लड़ाई भी शुरू हो गई। सुधांश इस बार देवेन से लड़ने वाला था। जब सुधांश देवेन के सामने गया, तब उसने अपने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं हार मानता हूं। सुधांश इतना मूर्ख नहीं था कि वह देवेन से लड़ता। आखिर देवेन उससे बहुत अधिक शक्तिशाली था। सुधांश ने यह कभी नहीं सोचा था कि उसे लगातार 2 बार हार माननी पड़ेगी, जिसके कारण उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। इससे तीसरे एल्डर को भी थोड़ी निराशा हुई, लेकिन वह सुधांश की स्थिति समझ सकते थे। इधर दक्ष की लड़ाई सुचित्रा सेन से होने वाली थी। जब सुचित्रा ने दक्ष को अपने सामने खड़ा देखा, तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने सोचा था कि दूसरों के साथ लड़ना उसके लिए मुश्किल होगा, लेकिन दक्ष को हराना आसान होगा, क्योंकि सुचित्रा पहले ही साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर पहुंच गई थी। हाँ, लगता है कि आज मेरा भाग्यशाली दिन है, जो मेरा सामना इस कचरे के टुकड़े से हुआ। सुचित्रा ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। इधर दक्ष अपनी जगह पर उदासीनता से खड़ा हुआ था। जब उसने सुचित्रा की मुस्कान देखी, तब उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई और उसने धीरे से कहा, देखते हैं कि लड़ाई के बाद भी क्या तुम मुस्कुरा सकती हो। इस समय भीड़ में उपस्थित सभी लोग जो प्रतियोगिता देख रहे थे, उन्हें दक्ष इस समय बहुत भाग्यशाली लग रहा था, क्योंकि प्रतियोगिता के पहले दौर में अनिमा ने दक्ष की मदद की थी और उसे अगले दौर में पहुंचने दिया था। फिर दूसरे राउंड में सुधांश ने हार मान ली और दक्ष तीसरे राउंड में पहुंच गया। ये सब उसके लिए बहुत आसान था। अब तक दक्ष को अपनी पूरी ताकत दिखाने का एक भी मौका नहीं मिला था और अब तीसरे राउंड में उसका सामना अन्य सभी लोगों में सबसे कमजोर योद्धा से हुआ था, जिसके कारण अब दक्ष को दोबारा अपनी पूरी ताकत दिखाने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी को लग रहा था कि दक्ष सुचित्रा सेन से जल्द ही हार जाएगा। उन सभी के अनुसार दक्ष अभी साधारण ऊर्जा के केवल 7वें स्तर पर था, जो सुचित्रा से बहुत कमजोर था। इस समय दक्ष ने सोचा, शायद 6वें एल्डर ने जानबूझकर ऐसी व्यवस्था की है ताकि इससे मेरे पिता नाराज ना हो जाएं। जब दक्ष ये सोच रहा था, तभी सुचित्रा ने कहा, तुम पहले हमला कर सकते हो। चलो अब एक अच्छी लड़ाई लड़ते हैं। सुचित्रा ने ये बात ऐसे कही थी जैसे कि वह ये लड़ाई पहले ही जीत चुकी हो। वह दक्ष को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रही थी। ठीक है, इधर दक्ष ने भी सुचित्रा को जवाब देते हुए कहा। इसके बाद अगले ही पल दक्ष ने अपनी मूनलाइट फिदर एजिलेट तकनीक का उपयोग किया और तुरंत सुचित्रा के सामने पहुंच गया। दक्ष को अपने सामने देखकर भी सुचित्रा बिल्कुल भी नहीं डरी और अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ वह दक्ष को देखने लगी। हैवी वेव पंच। सुचित्रा के पास पहुंचकर दक्ष ने अचानक चिल्लाते हुए कहा। उसने अपना मुक्का सीधे सुचित्रा की दिशा में बढ़ा दिया। इस समय वातावरण में मजबूत वायु तरंगें बनने लगी, जिससे वहां सुचित्रा के ऊपर दबाव बढ़ने लगा। जैसे ही सुचित्रा को इसका एहसास हुआ, तब उसकी मुस्कान अचानक जम गई और उसका चेहरा बदल गया। वह उस ताकत को महसूस कर सकती थी जो उसकी ओर ही बढ़ रहा था और फिर इसके बाद बूम! दक्ष के मुक्के से निकली वायु तरंगे सीधे सुचित्रा से जा टकराई और फिर सुचित्रा हवा में उड़ते हुए कुछ दूर जा गिरी। वह दक्ष के केवल ही हमले से हार चुकी थी। ये दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। इस समय सुचित्रा जमीन पर गिरी हुई थी और उसे दर्द हो रहा था। अब वह स्वयं को भाग्यशाली नहीं समझ रही थी, इसके बजाय उसके चेहरे पर डर के भाव थे। उसे हराने के लिए दक्ष का केवल एक ही मुक्का काफी था, जिससे उसे बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसा लगता है कि हम सभी ने दक्ष को बहुत आंका है। वह सच में बहुत मजबूत हो गया है।
आखिर वह कितना मजबूत है? सुचित्रा ने स्वयं को संभालते हुए सोचा। इधर दक्ष ने सुचित्रा की ओर देखते हुए कहा, तुम हार चुकी हो। इस समय केवल दक्ष ही जानता था कि उसकी हैवी वेव पंच तकनीक कितनी मजबूत हो सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी हैवी वेव पंच तकनीक पूरे वातावरण के साथ पूर्ण संलयन में थी, जो वातावरण से शक्ति उधार ले सकती थी। दक्ष की हैवी वेव पंच तकनीक किसी भी योद्धा को एक विशाल समुद्री लहर का एहसास कराती थी, जिससे कोई भी नहीं बच सकता था। इसके अलावा सबसे भयानक बात तो ये थी कि अभी तक दक्ष को किसी भी लड़ाई में एक भी चोट नहीं लगी थी। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को बस एक ही हमले में हरा दिया था, जिससे सभी लोगों को और भी ज्यादा हैरानी हो रही थी। इस समय तक सुचित्रा अपनी जगह पर खड़ी हो चुकी थी। उसने दक्ष की ओर देखते हुए कहा, क्या दक्ष हमारे परिवार में एक छिपी हुई प्रतिभा हो सकता है? इस समय यह कहते हुए सुचित्रा के चेहरे पर नाराजगी के भाव नहीं थे, बल्कि उसकी जगह पर उसके चेहरे पर दक्ष के लिए सम्मान था। साथ ही उसके चेहरे पर हल्के डर का भी भाव था, क्योंकि केवल वह ही जानती थी कि दक्ष ने इस समय उस पर दया दिखाई थी। अगर दक्ष ने इस समय उसके ऊपर दया नहीं दिखाई होती तो परिणाम बहुत भयानक होते। इसके बाद छठवें एल्डर ने कहा, यह लड़ाई दक्ष ने जीत ली है। जैसे ही छठवें एल्डर ने यह कहा, तब भीड़ में दोबारा हंगामा मच गया। उन सभी के बीच चर्चाएं शुरू हो गई। कचरे का वह टुकड़ा जीत गया, ये कैसे हो सकता है? ये जरूर को चाल होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर पहले से तैयार कोई योजना होनी चाहिए, अन्यथा वह कचरे का टुकड़ा इतनी आसानी से सुचित्रा को कैसे हरा सकता है? आखिर दक्ष किस स्तर पर पहुंच गया है? इस तरह की विभिन्न चर्चाएं पूरे दर्शक दीर्घा में चल रही थी। सभी लोगों को इस समय एहसास हुआ कि जिस दक्ष को वह सभी अब तक एक बेकार व्यक्ति मान रहे थे, वह अब पहले से बहुत अधिक बदल चुका था, जिससे उसने परिवार के बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा जगा दी और कुछ लोगों के मन में दक्ष के लिए थोड़ी सम्मान की भावना जागृत हो गई। उसने बस चालाकी से सुचित्रा के ऊपर एक गुप्त हमला करके उसे हरा दिया। अगर सुचित्रा लापरवाह नहीं होती तो वह उस कचरे के टुकड़े से कभी नहीं हारती। वो कचरे का टुकड़ा अभी भी एक कचरे का टुकड़ा ही है। अनंत ने दर्शकों की टिप्पणियां सुनकर तिरस्कार पूर्ण स्वर में कहा। इस पर अनंत के समर्थकों में से एक ने कहा, हाँ, ये सच है, ये दक्ष की कोई चाल है। अगर सुचित्रा ने लापरवाही ना बरते होती तो दक्ष उसके ऊपर गुप्त हमला करके उससे ये लड़ाई कभी नहीं जीत सकता था। उन्होंने सोचा कि अनंत सही कह रहा था और इसीलिए उन्होंने दक्ष का अपमान करना शुरू कर दिया। हालांकि इधर दक्ष ने उन सभी की टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया। उसके लिए ये सब कोई नई बात नहीं थी। हालांकि इस बार जिन्होंने उसका अपमान किया था, उन सभी को इसका भुगतान करना होगा। दक्ष इस बार अपनी ताकत से उन सभी का मुंह बंद करने आया था। जब दक्ष अपनी ताकत दिखाएगा तब उन सभी को निराश होना पड़ेगा। इधर दक्ष और सुचित्रा जल्द ही मंच से नीचे चले गए और फिर छठवें एल्डर ने कहा, अगली लड़ाई अनंत और ब्रिजेश के मध्य होगी। उनके ये कहने के बाद अनंत और ब्रिजेश मंच पर आ गए। इधर दक्ष भी इस लड़ाई में बहुत दिलचस्पी ले रहा था, क्योंकि उसने देखा था कि ब्रिजेश अपने समूह में भले ही प्रथम आया था, लेकिन उसने उस समय अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था। साथ ही यह एक नई प्रतिभा था जो इस वर्ष उभरा था। दक्ष को हमेशा से लग रहा था कि ब्रिजेश जैसा दिखाई दे रहा था वह वैसा नहीं था। उसे ब्रिजेश की आभा में कुछ गलत महसूस हो रहा था, इसलिए वह ब्रिजेश को लड़ते हुए देखने में बहुत दिलचस्पी ले रहा था। इधर मंच पर एक दूसरे के आमने सामने आने के बाद अनंत ने अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, हम पहले ही यहां तक पहुंच चुके हैं, क्या अब हमें अभी भी परिवार के अन्य सदस्यों से लड़ने की आवश्यकता है? अनंत ने ब्रिजेश के ऊपर दबाव बनाते हुए कहा। वह ब्रिजेश को हार मानने के लिए कह रहा था। इधर अनंत की बात सुनकर ब्रिजेश ने तुरंत कहा, नहीं, हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब ब्रिजेश ने यह कहा तब भीड़ में उपस्थित सभी लोग चकित रह गए। कायर, इतनी दूर आने के बाद वह ऐसे कैसे हार मान सकता है? उन्हें डरपोक कही का। सभी ने सोचा कि ब्रिजेश ने हार मान ली है, इसलिए भीड़ में उपस्थित लोग ब्रिजेश का अपमान करने लगे। इधर ब्रिजेश की बात सुनकर अनंत के चेहरे पर भी एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई और उसने भी ब्रिजेश का अपमान करते हुए कहा, कायर, अगर तुम नहीं लड़ना चाहते तो हार मान लो और इस मंच से नीचे उतर जाओ। अनंत की बात सुनकर ब्रिजेश के चेहरे पर एक अजीब भाव आ गया और वह अनंत की ओर देखने लगा। इसके बाद उसने कुछ नहीं कहा और वह मंच से नीचे उतरने के बजाय अनंत की ओर बढ़ गया। अनंत की ओर बढ़ते हुए ब्रिजेश ने कहा, मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम मेरे 3 तक गिनने से पहले इस मंच से नीचे नहीं उतरे तो मुझे तुम्हारे साथ निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। इस समय ब्रिजेश के चेहरे पर हत्या का इरादा साफ देखा जा सकता था और फिर अचानक एक मजबूत अराजक ऊर्जा ने उसके शरीर को घेर लिया।
ये देखकर अनंत चौंक गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, 3 अचानक ब्रिजेश ने कहा और फिर अगले ही पल एक मजबूत ऊर्जा ने अनंत के शरीर को जकड़ लिया। इस समय अनंत का शरीर कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका शरीर डर से अकड़ गया हो। उसके माथे से पसीना टपक रहा था और उसके चेहरे पर संघर्ष और थकान साफ झलक रहा था। वह अपनी सदमे से भरी आंखों से ब्रिजेश को देख रहा था। अनंत ने हैरानी भरे स्वर में कहा, ये कैसे संभव है? तुमने ये कैसे किया? तुम्हारे पास शुद्ध ऊर्जा के स्तर के एक योद्धा की ताकत कैसे हो सकती है? इस समय न केवल अनंत बल्कि वहां उपस्थित सभी लोग भी स्तब्ध थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ब्रिजेश के पास ऐसी ताकत होगी, जिससे भीड़ में दोबारा हंगामा मच गया। दक्ष ने शांति से कहा, शुद्ध ऊर्जा के स्तर की शक्ति। उसने अभी सच में शुद्ध ऊर्जा के स्तर की शक्ति का उपयोग किया। यह लड़का जो इतने समय से शांत और अंतर्मुखी रहा, उसने वास्तव में इस प्रतियोगिता के दौरान अपनी ताकत छुपाई। बहुत खूब। ये कहने के बाद दक्ष के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसे पहले ही लगा था कि ब्रिजेश की आभा में कुछ गलत था, लेकिन अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। इधर तीसरे एल्डर ने कहा, शुद्ध ऊर्जा का स्तर। उसने वास्तव में शुद्ध ऊर्जा के स्तर को तोड़ दिया है। अब लगता है कि अनिमा के अलावा केवल ब्रिजेश ही है जो सेन परिवार में युवाओं के बीच सबसे मजबूत है। तीसरे एल्डर की बात सुनकर छठवें एल्डर की आंखें संतुष्टि से चमक उठी और उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि ब्रिजेश छठवें एल्डर का बेटा था। ब्रिजेश ने गुप्त रूप से अपनी क्षमताओं को विकसित किया था और वह इतने समय से अपनी शक्ति को सभी से छिपा रहा था। जब तक कि उसने जानबूझकर अपनी क्षमताओं को नहीं दिखाया, तब तक किसी के लिए भी यह बताना मुश्किल था कि वह शुद्ध ऊर्जा के स्तर पर पहुंच चुका है। इससे यह साफ पता चलता है कि वह अपनी शक्ति को छिपाने में कितना सावधान था। वह लड़का अपनी ताकत को छिपाने में बहुत कुशल है। अर्नव सेन ने छठवें एल्डर की ओर देखते हुए सोचा। इसके बाद उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, छठवें एल्डर, अच्छा होगा कि आप समय के अनुसार ढल जाएं, अन्यथा ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अर्नव सेन की बात सुनकर छठवें एल्डर का चेहरा दोबारा से उतर गया, लेकिन उन्होंने अर्नव सेन को जवाब देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह ये अच्छे से जानते थे कि भले ही ब्रिजेश शुद्ध ऊर्जा के स्तर पर पहुंच चुका था, लेकिन इसके बाद भी वह अनिमा से कमजोर था और वह अर्नव सेन से दुश्मनी भी नहीं रखना चाहते थे।